आज आइए हम प्रेरितों के युग का सत्य और मसीह आन सांग होंग इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। स्वर्ग का राज्य जितना करीब आता है उतना अधिक लोग सत्य जानना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि वे सत्य के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं या नहीं। उन्हें इस मामले में बड़ी दिलचस्पी है। नबी आमोस ने भविष्यवाणी की, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक मारे मारे फिरेंगे। इस भविष्यवाणी को देखते हुए हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि भले ही लोग बाहरी रूप से व्यक्त न करें, लेकिन वे सच्चाई को खोजने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। फिर हम सत्य को कैसे पा सकते हैं? चूंकि बाइबल की सभी 66 पुस्तकें भविष्यवाणियों से बनी है, इसलिए परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि यदि हम भविष्यवाणियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो हम निश्चित रूप से सत्य का मार्ग खोज लेंगे। भविष्यवाणियों के द्वारा आइए हम झूठे चर्चों को, जो सत्य का पालन किए बिना परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं और परमेश्वर द्वारा स्थापित सच्चे चर्च को पहचानने की बुद्धि प्राप्त करें। इस तथ्य से आनंदित होकर कि हम अब सत्य में हैं, हमें इस शुभ संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो सत्य जाने बिना संसार में भटक रहे हैं। आइए हम प्रथम थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 19 पर एक नजर डालें। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यहां यह कहा गया है कि हमें कभी भी भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन है जो वैसे ही सटीक रूप से पूर्ण होते हैं जैसे वे दिए गए हैं। हमें कभी भी उनको तुच्छ नहीं जानना चाहिए। जगत में कई सारे चर्च परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा कर रहे हैं। वे ढोंग करते हैं कि उनके पास उद्धार का सत्य है और कई लोगों को भटकाते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कई भविष्यवाणियां दी है कि झूठे चर्च प्रकट होंगे और हमें जानने दिया है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। आइए हम मत्ती अध्याय 13 आयत 24 पर नजर डालें। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। 2000 वर्ष पहले जब यीशु पृथ्वी पर आए थे, तब उन्होंने हमें एक दृष्टांत के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दी थी। उन्होंने जंगली बीज और गेहूं के दृष्टांत के द्वारा सच्चे चर्च और झूठे चर्चों के बारे में और सत्य और झूठ के प्रकट होने के बारे में भविष्यवाणी की। आइए हम उस व्याख्या पर ध्यान दें जो यीशु ने आयत 36 में इस दृष्टांत के बारे में दी थी। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया,
अच्छे बीज का बोने वाला कौन है? मनुष्य का पुत्र है, यानी वह यीशु है। मनुष्य का पुत्र यीशु पृथ्वी पर आए और किसान के रूप में अच्छा बीज बोया। लेकिन आइए हम देखें कि उसके अच्छे बीजों को बोने के बाद क्या होगा। आयत 38, खेत क्या है? संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह कौन है? शैतान है। यीशु ने हमें यह भी जानने दिया कि शैतान यह काम करेगा। यह स्थिति कब तक जारी रहेगी? स्वामी ने उनसे कहा कि जंगली बीज और गेहूं दोनों को जगत के अंत तक एक साथ बढ़ने दो। चूंकि सेवकों ने पूछा, क्या हम जंगली दानों को बटोर ले? उसने कहा, उन्हें मत निकालो और उन्हें ऐसे ही रहने दो। तब जंगली बीज और गेहूं जगत के अंत तक इस संसार में सह अस्तित्व में है। क्या हमें दोनों के बीच फर्क करने में सक्षम नहीं होना चाहिए? आइए हम आयत 39 पर जाएं। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी क्या है? जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। अंत में जंगली बीज का क्या होगा? वे आग में जलाए जाने के लिए नियुक्त है। आयत 41, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें कहां डालेंगे? आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। आग के कुंड में किसे फेंका जाएगा? जंगली बीज को। जंगली बीज के बारे में स्पष्ट समझ पाने के लिए आइए हम एक बार फिर आयत 41 पर एक नजर डालें। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से किस प्रकार के लोगों को? सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें कहां? आग के कुंड में डालेंगे। इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि जंगली बीज वे हैं जो कुकर्म करते हैं। कुकर्म शैतान द्वारा बोया गया था। किसने अच्छा बीज बोया? वह यीशु मसीह है जो मनुष्य का पुत्र है। हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सत्य को खोजना चाहते हैं, है ना? सत्य का बीज बोने वाले यीशु थे और शैतान ने क्या किया? उसने कुकर्म का बीज बोया। पहले सत्य का बीज बोया गया और फिर बाद में कुकर्म का बीज बोया गया। हमें इन घटनाओं के कालक्रम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही मनुष्य के पुत्र द्वारा बोया गया सत्य मनुष्य के द्वारा कभी भी खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि शैतान ने चालाकी से धोखा दिया। तो मानव आंखों, मानव विचारों और मानव ज्ञान के साथ शैतान के जाल की पहचान करना और उसे समझना असंभव है। इसी कारण यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आए थे और प्रथम चर्च के द्वारा सुसमाचार का कार्य करते हुए अपने चेलों को कई शिक्षाएं दी। जैसे यूहन्ना अध्याय 13 आयत 15 में लिखा गया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु मसीह ने हमें सिखाने के लिए कई नमूने दिखाए। उन्होंने सबत और फसह को मनाने का नमूना दिखाया और नई वाचा के 3 बार में 7 पर्वों को मनाने का भी नमूना दिखाया। हालांकि भविष्यवाणी क्या कहती है? मनुष्य के पुत्र के आने के बाद और सभी अच्छी चीजों को बोने के बाद शत्रु रात में चुपके से आएगा और गेहूं के बीच जंगली बीज बोएगा। जब गेहूं उगने लगे तो जंगली बीज बहुत तेजी से उग रहे थे। तो सेवकों ने पूछा, हे स्वामी, क्या आप चाहते हैं कि हम उनको बटोर ले? स्वामी ने कहा, मुझे चिंता है कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, इसलिए कटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो।
तुम उनके रूप के द्वारा उनमें अंतर करने में सक्षम होंगे, इसलिए दोनों को एक साथ बढ़ने दो। अंतिम कटनी के समय मैं काटने वालों को भेजूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध ले और गेहूं को मेरे स्वर्गीय खत्ते में इकट्ठा करे। यहां परमेश्वर ने हमें झूठ में से सत्य को पहचानने के लिए बुद्धि प्रदान की। प्रेरितों के युग की सच्चाई के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि झूठ को प्रेरितों के युग के बाद बोया गया था। आज आइए हम एक एक करके भविष्यवाणियों का पता लगाएं। आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 आयत 3 पर एक नजर डालें। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, इसका मतलब है भरमाया न जाना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्मी का त्याग न हो ले। धर्म का त्याग का अर्थ है सत्य को धोखा देना, है ना? बाइबल ने भविष्यवाणी की है कि कुछ लोग सत्य को त्याग देंगे, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए स्थापित किया था, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो जो विरोध करता है। यहां यह कहता है कि पहले धर्म का त्याग होगा। इस तरह दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि लोगों का एक समूह परमेश्वर के विरुद्ध उठेगा, ताकि लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं को मानने से रोका जा सके। अब आइए हम दानियल अध्याय 7 आयत 25 देखें। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। परम प्रधान परमेश्वर को दर्शाता है ना? और यह निश्चित है कि जो परमेश्वर के विरुद्ध बात करता है वह शैतान है। बाइबल में उसके बारे में क्या कहा गया है? जिसने कुकर्म को बोया था, शत्रु जिसने जंगली बीज बोया वह शैतान है, यीशु ने हमें बताया। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और वह पवित्र लोगों को क्या करेगा? परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और क्या करेगा? समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वह जीवन के सत्य की व्यवस्था यानी नई वाचा को बदल देगा। वह कौन है? वह दूसरे थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में उल्लिखित विनाश का पुत्र यानी कुकर्म का पुरुष है। वह परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। वरना कितने समय तक? 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। यह भविष्यवाणी यही समाप्त नहीं होती, लेकिन आयत 26 में जारी है। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहां तक कि क्या होगा? उनका अंत ही हो जाएगा। आयत 27, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका। क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि अंतिम समय में परमेश्वर के लोग सभी चीजों पर विजयी होंगे? लेकिन जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं तो परमेश्वर के नियत समय और व्यवस्था को बदल जाएगा। बाइबल ने वह भविष्यवाणी की है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में इस भविष्यवाणी पर एक नजर डालें। यदि हम उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 5 पर जाएं। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुहर दिया गया और उसे कितने समय तक? 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। दानियल की पुस्तक में यह लिखा गया था 3.5 काल। एक काल तो 1 वर्ष के रूप में गिना जाता है, इसलिए 3.5 काल 3.5 वर्ष है। 3.5 वर्ष कितने महीने होते हैं? वह 42 महीने होते हैं।
दानियल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में विभिन्न अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया था, लेकिन वह एक ही समय अवधि है। यह कहता है कि पशु को 42 महीने तक बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए एक मुंह दिया गया था। उसने यह किससे प्राप्त किया? प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 आयत 3 में लिखा है, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। पशु को अधिकार किसने दिया? लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 आयत 7 से 9 के अनुसार अजगर शैतान है ना? यह कहता है कि शैतान 42 महीने तक इस काम को अंजाम देगा। जब आप 42 महीने को दिनों में बदलते हैं तो यह 1260 दिन होते हैं। बाइबल में 1260 दिन, 42 महीने, 3.5 काल सभी एक ही है। 538 ईस्वी से जब से पोप के अधिकार की स्थापना हुई थी, 1798 ईस्वी तक 1260 वर्ष है। 1260 वर्षों के लंबे समय के लिए सत्य पूरी तरह से पृथ्वी से गायब हो जाएगा और पूरी दुनिया परमेश्वर की व्यवस्था से नहीं बल्कि झूठ से ढकी होगी। बाइबल ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी, है ना? इस मामले के बारे में आइए हम गलातियों अध्याय 1 आयत 6 में एक और भविष्यवाणी पर एक नजर डालें। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो क्या हो? शापित हो। यह कहता है कि जो मनुष्य दूसरे सुसमाचार का प्रचार करता है वह शापित होगा। यीशु मसीह से हमें जो शिक्षाएं मिली वे ही सत्य है जो हमें स्वर्ग ले जा सकती है ना? बाइबल ने भविष्यवाणी की कि जो लोग किसी अन्य शिक्षण का प्रचार करते हैं वे शापित होंगे। आइए हम प्रेरितों अध्याय 20 में इसकी पुष्टि करें। आयत 28, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। इस तरह प्रेरितों के युग के अंत के आसपास चिन्ह दिखाई देने लगे। आखिरकार 4वीं शताब्दी में यह स्थिति अधिक स्पष्ट हो गई और संसार में अंधकार युग का शुरू हो गया। 321 ईस्वी में सबत का दिन रविवार में बदल दिया गया। 325 ईस्वी में फसह मिटा दिया गया था। चर्च के अंदर क्रूस लाया गया और क्रिसमस को अपनाया गया। रीतियां जिनका पहले अस्तित्व नहीं था वे एक एक करके स्थापित की गई। यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा और प्रेरितों ने वही भविष्यवाणियां लिखी। परमेश्वर ने यह भी भविष्यवाणी की कि शैतान नियत समयों और व्यवस्था को बदल देगा और यह कि संसार 3.5 काल तक शैतान के वश में रहेगा। इस रिकॉर्ड के द्वारा हम ऐतिहासिक और भविष्य सूचक दोनों दृष्टिकोणों से पुष्टि कर सकते हैं कि जंगली बीज प्रेरितों के युग के बाद बोया गया था। फिर यदि हम सत्य को खोजना चाहते हैं तो हमें किस युग में ध्यान देना चाहिए? वह प्रेरितों का युग है। हमें प्रेरितों के युग में सत्य को खोजना चाहिए।
इस मामले के बारे में आइए हम इफिसियो अध्याय 2 आयत 20 पर एक नजर डालें। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यह कहता है कि हमें प्रेरितों की नींव पर बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सच्चे चर्च में प्रेरितों के युग की सच्चाई होनी चाहिए। पूरी दुनिया प्रेरितों के युग के बाद से जंगली बीज से ढकी हुई है। इस स्थिति में सुसमाचार की सच्चाई को पुनः स्थापित करने में कौन सक्षम होगा? जब तक हमारे स्वर्गीय पिता हमें बचाने के लिए दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं आते, तब तक कोई भी प्रेरितों के युग की सभी सच्चाई नहीं खोज सकता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में यह पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी इस पुस्तक को खोल नहीं सकता। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 आयत 1 पर जाकर इसकी पुष्टि करें। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। चूंकि सच्चाई पूरी तरह से गायब हो गई, तो कोई भी उद्धार प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। आयत 4, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कोई भी नहीं है, लेकिन केवल एक व्यक्ति इसे खोल सकता है। वो कौन है? दाऊद का मूल। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार दाऊद का मूल कौन है? फिर इस भविष्यवाणी का मतलब है कि केवल यीशु स्वयं जो इस पृथ्वी पर आने वाले हैं, वह 2000 वर्षों पहले की अपनी सभी शिक्षाओं को पुनः स्थापित करने में और हमें स्वर्ग में ले जाने में सक्षम है ना? आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 देखें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बात जोते हैं, उनके उद्धार के लिए क्या करेगा? वह दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यह कहता है कि मसीह दूसरी बार उद्धार देने के लिए दिखाई देंगे। यदि परमेश्वर सत्य को पूर्ण स्थापित करने के लिए दूसरी बार न आए, तो हम सभी का जंगली बीज से दम घुटेगा और हम दबा दिए जाएंगे और कोई भी स्वर्गीय खलियान में प्रवेश नहीं कर सकेगा। आइए हम मीका अध्याय 4 में भी एक और भविष्यवाणी देखें। मीका अध्याय 4 आयत 1, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत सी जातियों और लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। और वह क्या करेगा? तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा। वह अंतिम दिनों में हमें सिखाने के लिए दूसरी बार दिखाई देंगे। जब तक वह दाऊद के मूल के रूप में पृथ्वी पर नहीं आते और गुप्त हुए सभी सत्य को पूर्ण स्थापित नहीं करते, तब तक मानव जाति के लिए उद्धार सदा के लिए खोया हुआ रहेगा। इसलिए मीका ने भविष्यवाणी की, वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। और व्यवस्था कहां से निकलेगी? जब परमेश्वर पृथ्वी पर आते हैं, तो वह निश्चित रूप से सियोन में अपनी व्यवस्था की घोषणा करेंगे और हमें सिखाएंगे। उनकी शिक्षा के द्वारा मानव जाति अनंत जीवन और उद्धार प्राप्त कर सकती है। जब यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले पृथ्वी पर आए थे, तो उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए एक वाचा की स्थापना की थी, है ना? उन्होंने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। उन्होंने नई वाचा का सत्य स्थापित किया। उन्होंने इस वाचा को किसके लिए स्थापित किया? उन्होंने कहा कि नई वाचा की स्थापना
हमारे लिए की गई थी। अपने दूसरे आगमन पर भी उन्होंने हमारे लिए ठीक उसी सत्य नई वाचा को पूर्ण स्थापित किया। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 19 देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। कौन सी वाचा है? नई वाचा है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो स्वर्ग के पापी है, इस पृथ्वी पर आकर जो वाचा स्थापित की है, वह अनंत काल की नई वाचा है। जब वह दाऊद के मूल के रूप में फिर से आते हैं, तो उन्हें कितने वर्षों तक नई वाचा की सेवकाई करनी चाहिए? अपने पहले आगमन पर यीशु मसीह ने केवल 3 वर्षों के लिए नई वाचा का प्रचार किया, लेकिन दाऊद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उन्हें 37 वर्षों तक प्रचार करना है। दूसरे शब्दों में, भविष्यवाणी के अनुसार दूसरी बार आने वाले मसीह की भूमिका नई वाचा की सेवकाई करने की है। इस युग में हम जानते हैं कि 37 वर्षों तक नई वाचा की सेवकाई किसने की है ना? वह कौन है? बाइबल में सभी भविष्यवाणियां उद्धारकर्ता पर ध्यान केंद्रित करती है, जो इस युग में दिखाई देते हैं, और हमें उन पर ध्यान देना सिखाती है। भविष्यवाणियां यह भी कहती है कि हमें इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि मसीह द्वारा स्थापित चर्च में क्या प्रथम चर्च का सत्य है। क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे पास ये सभी सत्य है? क्या हमारे पास सबत का दिन है? हाँ। क्या हमारे पास फसह है? हाँ। क्या हमारे पास स्त्री की ओढ़नी का सत्य है? हाँ। 3 बार में 7 पर्वों के बारे में क्या? हाँ, वह है। नई वाचा के बारे में क्या? हाँ, वह है। इन भविष्य सूचक चिन्हों के साथ परमेश्वर ने आकर सभी लोगों को उद्धार देने के लिए इस चर्च की स्थापना की। चर्च ऑफ गॉड इस तरह से स्थापित किया गया था। इसलिए हमें हमेशा इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हम सच्चे चर्च में हैं। आज प्रेरितों के युग का सत्य और मसीह आनसांग होंग, इस विषय पर चिंतन करते हुए हमें सोचना चाहिए, अंत तक हमें किस सत्य में रहना है। यह लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो लोग धीरज नहीं रखते लेकिन हार मानते हैं या इस या उस कारण से सच्चाई को छोड़ देते हैं, वे सबसे अधिक दयनीय हैं। कोरियाई इतिहास में जापानी औपनिवेशिक युग के दौरान सबसे अधिक दयनीय लोग कौन थे? वे वह है जिन्होंने लंबे समय तक धीरज रखा, लेकिन बाद में 36 वर्षों के अंत में जापानी सरकार के अधीन होकर अपने देश के साथ विश्वासघात किया। वे सबसे ज्यादा दयनीय लोग हैं। उन्होंने यह सोचकर हार मानी, हम 35 वर्षों के बाद भी स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिसे हम कभी हासिल नहीं कर सकते। उन्हें अपने फैसले पर हमेशा पछतावा होगा। तो इसे बाइबल में क्या कहा गया है? जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वह दिन आज हो सकता है, वह दिन इस वर्ष में हो सकता है। इस विश्वास के साथ हम सियोन की सभी संतानों को, स्वर्गीय पिता को उनके आगमन के दिन पर बिना किसी शर्म के खुशी से ग्रहण करना चाहिए। हमारे भविष्य की महिमा के बारे में सोचते हुए आइए हम उन बातों से चिपके न रहे जो अस्थायी है और जल्दी ही गायब हो जाएगी। पिता के हस्तलिखित लेख में पिता ने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए तरसता है जो अनंत है, और एक मूर्ख व्यक्ति क्षणिक चीजों के लिए जुनूनी होता है। आइए हम क्षणिक बातों से चिपके न रहे, लेकिन उसे देखे जो अनंत है। यह आशा करते हुए कि सियोन के सभी सदस्य स्वर्ग के सुंदर और शानदार राज्य को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।